सेशन। इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी इंटेक्स के पेज नंबर 10 क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके पेज नंबर 10 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पिछले सेशंस में आपको इसी चैप्टर के और पेजेस के भी इंटेक्स क्वेश्चन मिले थे और आगे आने वाले सेशंस में आपको और अलग अलग चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो क्लास 9th में हमारा साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है ये पेज नंबर 10 के क्वेश्चंस हैं बुक से। और ये सारे क्वेश्चंस मतलब ये जो 5 क्वेश्चन इस पेज पे हमें दे रखे हैं इनमें से 4 क्वेश्चंस एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे हैं और इवन जो बाकी 5वां क्वेश्चन है वो भी उसी टॉपिक से रिलेट करता है ज़्यादातर। तो इसमें बेसिकली एक एवेपोरेशन का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 1 में, इनमें से एक क्वेश्चन उसके फैक्टर से रिलेटेड है और एक बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो कूलिंग कॉज्ड बाय एवेपोरेशन से रिलेट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, पहले मैं आपको सिंपल सा फिनोमेनन समझा दूं और उसके बाद इन क्वेश्चंस पे भी आएंगे हम, क्योंकि इनमें से 4 क्वेश्चंस में वो फिनोमेनन यूज होगा। ये पहले 3 क्वेश्चन और एक ही 5th नंबर का क्वेश्चन, कूलिंग कॉज्ड बाय एवेपोरेशन। कूलिंग कॉज्ड बाय एवेपोरेशन। होता क्या है बेसिकली, जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, जब कभी भी टेम्परेचर रेज होने पे जो लिक्विड है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स और गैस, इट इज नोन एज इवेपोरेशन। वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है इसीलिए इवेपोरेशन भी उसका नाम है, वेपर्स गैस स्टेट में कन्वर्ट होना लिक्विड से। तो उसमें क्या होता है, जब कभी भी किसी भी सरफेस से जब लिक्विड वेपर्स की फॉर्म में जाता है तो वो उस सरफेस की हीट ले जाता है। वो सरफेस चाहे कोई भी हो, वेदर वो हमारी स्किन है, वेदर, ऐसा क्वेश्चन भी है यहाँ पे, वेदर वो ग्राउंड है, मटका यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में डेजर्ट कूलर के बारे में बात करी गई है। तो इन सारे एग्जांपल में, इन सारे क्वेश्चंस में इसी एक फिनोमेनन के बारे में बात करी जा रही है, दैट इज कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। बिकॉज व्हेन evaporation occurs, the vapors takes away the latent heat from the surface। वेपर्स जो वहां से जाते हैं वो सरफेस से लेटेंट हीट को ले जाते हैं। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं इसका, why does a desert cooler cool better on a hot dry day। डेजर्ट कूलर जो नॉर्मल कूलर होता है वो एक गर्म दिन में, गर्म और सूखा दिन, हॉट ड्राई डे लिखा है, तो ऐसे दिन पे वो ज्यादा अच्छा कूल क्यों करेगा, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। तो डेजर्ट कूलर में ग्रास पैड्स होते हैं, वो ग्रास पैड उसके अंदर जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद एक अच्छा अगर गर्म दिन होगा, गर्म सूखा दिन, हॉट ड्राई डे, ठीक है, जब मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है एटमॉस्फेयर में, तो ऐसे दिन में वो जो ग्रास पैड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेशन करेंगे। और अगर वो ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेशन करेंगे तो वहां से हीट ज्यादा जाएगी और वो जो ग्रास पैड है पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे। तो इसीलिए उस ग्रास पैड की वजह से जो हवा है, कूलर से जो हवा जाएगी कमरे में या किसी भी जगह पे, वो बहुत ज्यादा ठंडी होगी। इसीलिए अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। सिंपल सा इसका रीजन हम लिख सकते हैं, बिकॉज व्हेन द ग्रास पैड्स एब्जॉर्ब द वाटर इट गेट्स इवेपोरेटेड फ्रॉम द ग्रास पैड्स एंड gives the cooling on the grass pads। when the vapors goes away, it makes the surface cool। लेटेंट हीट जितनी भी है वो ले जाते हैं वहां से सरफेस से और उसके बाद फिर वहां से कूल एयर जो है वो ब्लो होगी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द वाटर कैप इन एन अर्दन पोट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ये क्वेश्चन है, समर में ही क्यों वो इतना ठंडा रहता है पानी, गर्मियों के दिनों में मटके के अंदर का जो पानी है। बेसिकली होता क्या है, जो अर्दन पोट या जो मटका जो बनता है वो मिट्टी से बनता है और जब उसको हम बनाते हैं, मतलब बनाने के बाद उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पोर्स रह जाते हैं, बहुत स्मॉल पोर्स रह जाते हैं। तो वो स्मॉल पोर्स जो है जब हम उसके अंदर पानी भरते हैं, फिल करते हैं, तो वो सरफेस पे आ जाते हैं। और जब वो पोर्स सरफेस पे आएंगे तो धीरे धीरे करके समर डेज अगर हैं
तो वो धीरे धीरे करके इवेपोरेट होना शुरू होंगे। अगर टेम्परेचर रूम का ज्यादा है 30, 40, 50 है, 45 है टेम्परेचर, अगर रूम का 40 है, 30 भी है, तो भी वो धीरे धीरे करके इवेपोरेट होना शुरू होंगे। और इवेपोरेट जब वो होंगे तो अपने साथ क्या लेके जाएंगे, उस सरफेस से, उस जो मटका का जो आउटर सरफेस है वहां से वो गर्मी ले जाएंगे, हीट को ले जाएंगे, लेटेंट हीट ले जाएंगे। तो जब वहां से लेटेंट हीट चली जाएगी तो वहां पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी, मतलब जो पानी है वो अल्टीमेटली ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जिस कंटेनर में उसको रखा है, अगर वो कंटेनर का सरफेस जो है वही ठंडा हो रहा है तो उसके अंदर स्टोर करा हुआ पानी भी तो ठंडा हो जाएगा। तो यही हमारा जो फिनोमेनन है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, इसी की वजह से जो हमारा मटका है वो फिर उस पानी को ठंडा कर देता है। Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? Acetone, petrol और perfume, ये तीनों volatile substances हैं। volatile substance का मतलब होता है जो evaporate easily हो जाते हैं या faster हो जाते हैं, evaporates easily, ऐसे substances को हम volatile substances कहते हैं। यहाँ लिखा है why does our palm feel cold when we put some acetone, petrol और perfume on it? अगर हम पेट्रोल, परफ्यूम या एसीटोन को अपने हाथ पे, अपनी हथेली पे रखते हैं तो हमें वहां पे ठंडक क्यों महसूस होती है? सिंपल सा रीजन है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37.2 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वो जो बॉडी टेम्परेचर है, जब हम वहां पे एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम लगाएंगे, रखेंगे, तो वो अपनी जगह से इवेपोरेट हो जाएगा। यहाँ लिखा है ना मैंने, वॉलेटाइल सब्सटेंस है, ये सारे वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। तो वो जब वहां से इवेपोरेट होंगे तो अल्टीमेटली हमारे स्किन से जो हीट है वो उस पोर्शन से, उस रीजन से वो चली जाएगी, और हमारा जो सरफेस है, वो वाला जो रीजन है वो ठंडा हो जाएगा। इसीलिए हमें कूल फील होता है जब कभी भी हम एसीटोन को, पेट्रोल को या परफ्यूम को अपनी हथेली पे रखते हैं। और ये एग्जांपल आपने कई बार ऑब्जर्व करा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, पहले मैं आपको वही करा देता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर? समर डेज में हमें कैसे क्लोथ्स को वियर करना चाहिए? बेसिकली इसका आंसर है कॉटन क्लोथ्स। बट वो इसका आंसर क्यों है वो भी आपको साथ साथ समझना चाहिए। कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगर वो स्वेट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो स्वेट वहां से इवेपोरेट भी हो जाएगा। अब बड़ी सिंपल सी बात है, जब वहां से स्वेट इवेपोरेट हो जाएगा तो फिर अल्टीमेटली वो उस सरफेस से भी हीट को बाहर कर देगा। तो ये सिंपल सा इसका रीजन है, इवेपोरेशन causes cooling या cooling caused by evaporation. Now we come on fourth question. Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? कप से और एक प्लेट, मतलब सॉसर जो होता है उससे अगर हम चाय या गर्म दूध पीते हैं तो वो हमें इजीली, हम क्यों उसको सिप कर पाते हैं रेदर देन अ कप? उसका सिंपल सा एक रीजन है, देयर आर 4 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इवेपोरेशन। 4 फैक्टर्स होते हैं और उनमें से एक फैक्टर होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। और अगर हमने उसको कप से, अगर सॉसर में उसको हमने डाल दिया गर्म दूध या गर्म चाय को, तो उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ने से सरफेस पे जो वेपर्स, जो गर्मी है वो इवेपोरेट जल्दी होगी। तो उसकी वजह से अब अल्टीमेटली यहाँ पे भी कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन लग रहा है, क्योंकि इवेपोरेशन यहाँ पे ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, इवेपोरेशन बढ़ रहा है, एंड एज द इवेपोरेशन इंक्रीजेस द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। तो जितना जल्दी वो इवेपोरेट होगा उतनी ही ज्यादा वहां पे जो गर्म दूध या गर्म चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी और हम उसको इजीली सिप कर पाएंगे। So these are the 5 last in-text questions of chapter number 1 of class 9, and I hope आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे questions. Thank you so much for watching.